हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चालक में विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का आज हेडिंग पढ़ेंगे, चालक में विद्युत धारा। जैसे कि विद्युत धारा को हमने पढ़ाया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, जिसको एक फिगर के माध्यम से बताया गया था, और उसके बाद यहाँ पर सूत्र के निगमन के माध्यम से कि अगर I = Q/T है तो जो बटे में रहता है उसे प्रति कहा जाता है। तो प्रति एकांक समय में उपस्थित आवेश की मात्रा को या प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सीमा के रूप में लिखा गया कि टी समय, किसी क्षण टी समय अंतराल में अगर हम धारा के मान को ज्ञात करें तो शून्य समय अंतराल यानी शून्य सीमा हो तो ΔQ/ΔT इसका मान ज्ञात होता है। धारा का SI मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। तो धारा को हमें पढ़ना है विद्युत धारा के क्रम में। विद्युत धारा के क्रम का मतलब है कि हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि चालक में विद्युत धारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, अर्थात चालक में विद्युत धारा हमें पढ़नी है। जैसा कि हम जानते हैं चालक किसे कहते हैं? वह जिसमें धारा का प्रवाह होता है या जिसमें धारा का प्रवाह संभव होता है वह चालक कहलाता है। अगर आवेश के क्रम में देखा जाए तो जिसमें कहते हैं कि जिसमें आवेश संचित होता है पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में आवेश की मात्रा संचित होती है, वह क्या कहलाता है? वह धारा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनमें आवेश प्रवाहित होता है वह धारा कहलाती है। जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है वह परावैद्युत कहलाता है, जिसे अचालक का नाम दिया गया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत क्षेत्र को पढ़ा, जहाँ पर हमने एक फार्मूले को प्राप्त किया था E = F/Q या Q0, जहाँ पर कहा गया एकांक आवेश पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी पृष्ठ पर अगर आवेश की मात्रा को आरोपित किया जाए या आवेश को प्रवाहित किया जाए तो उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर एक बल का अनुभव होता है। हमारे कहने का मतलब है कि जब किसी पृष्ठ पर, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो या कोई भी पृष्ठ हो, अगर उस पर आवेश एकांक रूप से वितरित किया जाए, जैसा कि हमने पढ़ा है आयतन, एकांक आयतन में सतत आयतन सतत रूप से वितरण होता है और पृष्ठीय रूप से वितरण होता है और आयतन रूप से वितरण होता है। आवेश वितरण में पढ़ाया गया था, जिसमें यहाँ पर बताया जाए कि अगर यहाँ पर आवेश को वितरित किया जाए तो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके कारण एक बल का अनुभव होगा, जिसे F = E/Q में मल्टीप्लाई कराएं तो EQ प्राप्त होता है। वहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया जाए, जैसे कि यहाँ पर कोई आवेश है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाए तो यह एक बल का अनुभव करता है, जो कि बल होता है। कौन सा बल अनुभव करेगा? F = EQ। किसी आवेश में विद्युत क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया जा रहा है, इसका मतलब EQ, तो EQ क्या होता है? F, तो एक बल का अनुभव करता है। आइए पहले हेडिंग को पढ़ने से पहले, लिखने से पहले इसको समझते हैं कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। इसमें मतलब यह है कि चालक में विद्युत धारा, इनके कहने का मतलब है कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है या विद्युत धारा किस प्रकार से चलती है या विद्युत धारा किस प्रकार से गतिमान हो सकती है। हमने अभी तक की जानकारी में पढ़ा है कि अगर किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को पर्याप्त रूप से संचित की जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक यहाँ पर E = F/Q के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर यह देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने बताया था, आवेश को प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के बाद यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका निगमन होगा। सबसे पहले यह बताया जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में अनुप्रयुक्त किया जाए, यानी किसी कोई पृष्ठ है, अगर उस पर हम आवेश को वितरित करें तो वहाँ पर एक बल का अनुभव होगा।
और यह गति करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात आवेश की मात्रा को हम किसी भी प्रकार से रखें तो वह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे कि एक आवेश है Q। अब यहाँ पर अगर Q आवेश है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर प्रयोग किया जाएगा तो इनके बीच एक बल का अनुभव होगा। जब तक आवेश रखा रहेगा तब तक विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाएगा और तब तक यह स्वतंत्र अवस्था में एक बल का अनुभव करता रहेगा। और कह रहे हैं कि अगर इस प्रक्रम में यह बल का अनुभव करता रहेगा तो जब तक यह बल का अनुभव करता रहेगा तब तक धारा का प्रवाह बना रहेगा, यानी तब तक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। वायुमंडल के ऊपरी स्तर को, वायुमंडल यानी कि ऊपर की बात करी जा रही है, आकाश की बात, वायुमंडल के ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल में बहुत से कण होते हैं, जहाँ पर कण मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं, अणु मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन मिलते हैं, पॉजिट्रॉन मिलते हैं। ऐसे बहुत से सूक्ष्म कण मिलते हैं जिनका अभी नामकरण होता ही जा रहा है, यानी असंख्य कण उसमें होते हैं। तो कोई एक निकाय होता है जो कणों से मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन सभी से मिलकर बना होता है, वह निरंतर गति करता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कहीं पर प्लस Q आवेश है, अगर इसमें आकर्षण उत्पन्न कराना है, आवेश है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेगा, क्योंकि सजातीय आवेश है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। और अगर यह विजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसा कि बताया गया कि जो आयन मंडल है, वायुमंडल के ऊपरी परत पर जो आयन मंडल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक आपस में परिबद्ध होते हैं, आपस में मिलकर जुड़े होते हैं, तो यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश ही रहे, अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश ही रहे, यानी सभी प्लस वाले चार्ज जितने होते हैं एक जगह पर रहें तो यह स्वतंत्र अवस्था में है, और सभी माइनस वाले चार्ज एक जगह पर रहें तो यह भी स्वतंत्र अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर आयन मंडल पर ऊपरी सतह पर देखा जाता है कि सभी आपस में परिबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात प्लस चार्ज माइनस से, माइनस चार्ज प्लस से परिबद्ध होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। बंधे होने का मतलब है कि स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र न होने के कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, अर्थात प्रवाह लगातार बना नहीं रहता है। क्योंकि प्रवाह नहीं रहता है, प्रवाह लगातार नहीं बना रहता है, इसका मतलब यह है कि आवेश जब उत्पन्न होता है तो बल का अनुभव करता है, और जब बल का अनुभव करता है तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पहली कंडीशन यह है, तो चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, विद्युत धारा का अनुभव करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है। लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित होने को हमको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि चालक में विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। अर्थात कोई एक वायर है, कोई एक तार है, तो यहाँ पर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा का गमन होता है, धारा कैसे गतिमान होती है। सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी है कि आवेश का प्रवाह होता है, एक विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। हमें यहाँ बताना है कि विद्युत धारा किस प्रकार से गतिमान होती है। तो पहला फैक्ट यह है कि यह तभी गतिमान हो सकती है जब आवेश क्या रहें, स्वतंत्र अवस्था में हों। आवेश स्वतंत्र अवस्था में होने का मतलब है कि धनावेश ऋणावेश से परिबद्ध न रहे और ऋणावेश धनावेश से परिबद्ध न रहें। जैसा कि आप किसी वायर में देखते हैं, दो प्रकार के वायर होते हैं, यानी धनावेश धनावेश की ओर प्रवाहित होता रहता है और ऋणावेश ऋणावेश की ओर ही प्रवाहित रहता है। तभी वहाँ पर जो धारा होती है वो गतिमान होती है, तभी चालक में विद्युत धारा हम प्रवाह को समझ पाते हैं। उसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को हमें समझना है और लिखित देना है कि किस प्रकार से चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें आवेश को स्वतंत्र करना पड़ेगा, अर्थात धनावेश को अलग करना पड़ेगा और ऋणावेश को अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों में विद्युत क्षेत्र या किसी एक निकाय के कारण या किसी एक चालक के माध्यम से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा करके यहाँ पर विद्युत धारा के
गतिमान करेंगे। विद्युत धारा तो प्रवाहित ही हो चुकी है, क्योंकि आवेश है, विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करेंगे, धारा प्रवाहित होने लगेगी। हमें क्या करना है, हमें विद्युत धारा को किसी चालक के माध्यम से गतिमान बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चालक पर विचार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा चालक लेंगे जहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। सबसे पहले एक पृष्ठ लिया गया और यह पृष्ठ जो है यहाँ पर माना गया कि कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर इसके जो आयन थे वो आपस में संघट्ट करने लगे। संघट्ट करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित नहीं किया गया है, कई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए। तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दिए गए, तो ये आपस में संघट्ट करने का मतलब टकराने लगे, और जैसे ही टकराने लगे इनकी गति लगातार बढ़ती चली गई, जिसे अपरिवर्ती गति का नाम दिया गया। यहीं पर बताया गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी होता है आवेश। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक परीक्षण किया गया कि एक चालक लिया गया जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति रखी गई और उसमें इलेक्ट्रॉन को रखा गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रखा गया, यहाँ पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए। पहले इलेक्ट्रॉन शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में थे और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए। एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, दूसरा इससे टकराया, तीसरा इससे टकराया, ऐसे ही कई इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन टकराते गए उतनी ही इनकी गति बढ़ती गई और यह गति का नाम रख दिया गया अपरिवर्ती गति, क्योंकि यहाँ पर गति लगातार बढ़ती गई। और इस गति का परीक्षण न करने के पश्चात यहाँ पर पाया गया कि इस गति का नाम रखा गया अपरिवर्ती गति। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चाल अपरिवर्तित रहा। अब इसके बाद इसकी गति को कहा गया, यह कैसी गति है, कोई भी दिशा नहीं है, एक के बाद एक टकराव होता जा रहा है, तो इस गति का नाम रखा गया यादृच्छिक गति। और इसके बाद इस हेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन परीक्षण किया गया एक धात्विक बेलक के आधार पर। धात्विक बेलन लिया गया, सबसे पहले एक आर त्रिज्या का एक बेलन लिया गया जिसमें दो प्लेटें लगाई गई, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जिस पर एक तरफ धनावेश और दूसरी तरफ ऋणावेश रख करके विद्युत क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया गया। अभी तक के जानकारी में हमें यह पता हुआ है कि अगर हम आवेश को रख करके विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी के आधार पर हम एक बेलन ले रहे हैं और धात्विक बेलन है, और इस बेलन पर एक तरफ धनावेश दूसरी तरफ ऋणावेश का एक पृष्ठ लगा रहे हैं आर त्रिज्या का गोलाकार, और इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र जैसे ही अनुप्रयुक्त करते हैं, धनावेश भी बराबर मात्रा में लिया गया है और ऋणावेश भी बराबर मात्रा में लिया गया है, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र इस पर उत्पन्न होता है देखा जाता है कि इसकी जो दिशा होती है वह धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, और धनावेश से ऋणावेश की ओर जब दिशा होती है तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। यानी इसके इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन किधर चले आते हैं, धनावेश की ओर चले आते हैं, और जैसे ही धनावेश की ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे ही धनावेश की ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है माइनस आवेश, क्योंकि सभी धनावेश से, धनावेश के पास कौन आता है आकर्षण के लिए, ऋणावेश। तो जितने ऋणावेश हैं इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन सभी धनावेश की ओर आएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे यह त्वरित हो जाएगा। त्वरित होने का मतलब है कि इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, अर्थात यहाँ धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन। ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से सभी इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति करने लगते हैं। गति करने का मतलब है कि त्वरित हो जाते हैं, और जैसे ही त्वरित होते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब तक इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर बने रहेंगे तब तक विद्युत धारा बनी रहेगी, और जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर खत्म हो जाएंगे या नहीं रहेंगे, विद्युत धारा समाप्त हो जाएगी। तो अभी तक की जानकारी में हमने देखा कि विद्युत धारा गतिमान हुई, यानी यहाँ से यहाँ तक जब से आई वैसे ही यहाँ पर देखा कि अल्प समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इसी प्रकार से कई चालक को जोड़ जोड़कर विद्युत धारा के आधार पर, चालक के आधार पर विद्युत धारा को क्या किया गया, गतिमान किया गया। तो सबसे पहले इस फिगर को बनाएंगे और इसी फिगर के माध्यम से लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे
चालक में विद्युत धारा। देखिए, इसमें समझना ज़्यादा है और लिखना कम है। समझना सिर्फ इतना था कि हमें एक चालक में कैसे विद्युत धारा गतिमान होते हुए मिलेगी। तो हमने इसके लिए कहा कि सबसे पहले एक यहाँ पर धात्विक बेलन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, या जो पदार्थ है वो परावैद्युत है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यह फिगर बनाने के बाद माना ये एक धात्विक बेलन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक है। ये आर त्रिज्या का एक क्या है, बेलनाकार चालक है, जिनके इधर और इधर यानी दोनों तरफ जो परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली डिस्क, इधर धनावेश की डिस्क लगी हुई है और इधर ऋणावेश, बनी दो पतली डिस्क कौन कौन सी है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बनी है। और बनाने के बाद क्या किया गया, जैसे ही जोड़ा गया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दोनों डिस्कों को बेलनाकार चालक में जोड़ने पर, देखिए इधर और इधर दोनों आपस में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जैसे ही आवेश वितरित किया जाता है वैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई या विद्युत क्षेत्र, देखिए ई की दिशा भी बता दी गई है। विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। इसकी दिशा भी बता सकते हैं, जिसकी दिशा देखिए किधर दी गई है, प्लस से माइनस, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है। जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, और जब इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन धनावेश पर एकत्रित होते हैं। किसके लिए, त्वरित होने के लिए। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी क्षण, तो लिखेंगे इसी क्षण धनावेश पर क्या होता है, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं ना। धनावेश प्लस क्यू पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं या त्वरित हो जाते हैं। जैसे ही विद्युत क्षेत्र बनता है धनावेश पर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, त्वरित होने का मतलब एक माइनस एक प्लस के पास, एक माइनस एक प्लस के पास, तो ये आपस में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जिन्हें त्वरित, इलेक्ट्रॉन त्वरित हुए, उदासीन करेंगे, बराबर करेंगे। जिन्हें उदासीन, या लिख सकते हैं जो उदासीन होने के लिए गति करेंगे। क्या करेंगे, गति करेंगे। अब बात को समझना यहीं पर,
हमने r त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक लिया, ये देखेंगे, और उसके बाद परावैद्युत पदार्थ की बनी दो डिस्क प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बनाई, इसको आपस में जोड़ा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हुई प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर हुई, और यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं जो कि एक गति करेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश से, माइनस आवेश प्लस आवेश से यहाँ पर आएंगे तो उदासीन होंगे। उदासीन होने के लिए क्या करेंगे? गति करेंगे, और यही जब गति करेंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह बनेगा। तो उदासीन होने के लिए गति करेंगे। जब तक यह गति करते हैं तब तक धारा का प्रवाह बना रहता है। गति करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं उतने प्लस से पहले आपस में आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित संख्या में है, असंख्य संख्या में है, कोई माइनस प्लस, तो यह इसके लिए उदासीन होते हैं। उदासीन होने के लिए गति करते हैं। जितनी गति ज़्यादा होती है उतनी ही इसमें धारा बनती है। तो बता रहे थे कि जब तक यह उदासीन होते रहते हैं तब तक धारा का प्रवाह बना रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद लिख सकते हैं कि उदासीन होने के पश्चात, या लिख देते हैं तत्पश्चात। तत्पश्चात का मतलब उदासीन होने के पश्चात। तत्पश्चात इनमें धारा समाप्त हो जाती है। अब धारा समाप्त हो जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धनावेश की ओर त्वरित हो जाते हैं और वह उदासीन हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है, तो गति नहीं रहती है, तो धारा समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात इनमें धारा समाप्त हो जाती है, यानी कुछ ही समय के लिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या गतिमान होती है। तो अभी तक की जानकारी में हमने देखा कि धारा उदासीन होकर कुछ समय पश्चात ही गतिमान हुई, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार से कुछ ऐसा संयोजन करना है कि कोई ऐसा चालक लगाना है कि जिससे इसमें धारा लगातार गतिमान होती रहे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया और छोटे से एग्जाम्पल में बताया गया चित्र के माध्यम से कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो धनावेश की ओर आ जाते हैं, और धनावेश की ओर आने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित हुई थोड़ा ध्यान देंगे। हमने देखा कि धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उसके पश्चात जितने इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ गए। तो यह किसके द्वारा संभव हुआ? यह धनावेश के द्वारा संभव हुआ। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक चालक और इसके आगे जोड़ दिया जाए जो कि और धनावेश हो प्लस क्यू, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन उदासीन हुए हैं ये फिर गति करके फिर धनावेश की ओर आएंगे तो फिर त्वरित होंगे, और फिर ये क्या करेंगे? उदासीन होंगे, फिर धारा का प्रवाह बनाएंगे। अर्थात जितना अगर हमें धारा के प्रवाह को बनाए रखना है तो आगे लगातार हम कोई आवेश धनावेश ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। जितना धनावेश जोड़ते चले जाएंगे, जितना चालक आगे बढ़ाते चले जाएंगे, वह उतना ही इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जब तक त्वरित होते रहेंगे, उदासीन होते रहेंगे, जब तक उदासीन होते रहेंगे विद्युत धारा गतिमान होती रहेगी। अर्थात यह निर्भर करता है उनके आवेशों पर और चालक की लंबाई पर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे युक्ति की कल्पना करते हैं जो बेलन के सिरों पर कर दें। पहले ऊपर ही आवेश आएगा। जो बेलन के सिरों पर चालक के अंदर जो भी गतिमान इलेक्ट्रॉन हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं? उदासीन। सभी आवेशों को
नए आवेशों द्वारा परिपूर्ण किया जाए, परिपूर्ण किया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह सतत यानी कि निरंतर सतत बना रहेगा। देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ तक धारा जब तक उदासीन होती है इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं, गतिमान होते हैं तो धारा का प्रवाह बना रहता है। हमें क्या करना है, और कुछ समय के बाद यह समाप्त हो जाता है। हमें क्या करना है कि चालक में लगातार विद्युत धारा को बनाए रखना है। तो हम ऐसे युक्त की कल्पना करेंगे जैसे कि बताया गया कि एक डिस्क ली गई और इसमें एक तरफ ऋणावेश और दूसरी तरफ धनावेश को रखा गया। तो ऋणावेश से होकर सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और धनावेश से क्या हुए, त्वरित हुए और यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखे। अब इसके बाद जब तक यह उदासीन होते रहेंगे यानी अपने आप में आकर्षण का गुण अनुभव करते रहेंगे, त्वरित होते रहेंगे, तभी तक धारा हुई। उसके पश्चात धारा समाप्त हो गई। तो हमने क्या किया, हम एक ऐसी युक्ति की कल्पना करते हैं जो बेलन पर चालक के अंदर गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन सभी आवेशों को नए आवेशों द्वारा, तो यहाँ पर क्या करें, कुछ दूर पर कुछ और नए आवेश रख दें, नए आवेशों द्वारा परिपूर्ण किया जाए। तो यहाँ के जो उदासीन हैं यहाँ पर आएंगे तो कुछ देर यहाँ पर क्या करेंगे, त्वरित होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति का प्रवाह बनाए रहेंगे। फिर आगे नए इलेक्ट्रॉन नए आवेश को लगातार जोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जब तक त्वरित होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर, तब तक यहाँ पर विद्युत धारा गतिमान रहेगी। तो इतना ही लिखना है चालक में विद्युत धारा।